नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा कि दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई है और नवरात्रि में आपको किसी अन्य पुस्तक को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दुर्गा सप्तशती में सभी कुछ आपको लिखा हुआ है। और दुर्गा सप्तशती ये जो है, ये बहुत ही अच्छी कितना 237, 38, 40, ऐसा करीब 237, 38, 40 पेज की है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसका रेट तो अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, हमने जब लिया था तो 35 रुपये की थी। तो इस प्रकार से इसमें आपको सभी नियम दिए हुए हैं। सप्त श्लोकी दुर्गा, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, पाठ विधि, ऐसा इसमें सब दिया हुआ है। किस प्रकार से पाठ करना है, किस प्रकार से क्या करना है, सब इसमें, इस बुक में आपको कहीं से भी और पूछने की ज़रूरत किसी भी प्रकार की नहीं है। बस इसके पहले, दुर्गा सप्तशती के पहले आप एक काम कर सकते हैं कि आप नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। अब नवार्ण मंत्र क्या है? तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ऐसा बोलते हैं, शास्त्रोक्त है। लेकिन काल चक्र वाले बाबा सुरेश चंद्र पांडे जी कहते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। अब इसमें दोनों में जो आपको अच्छा लगता है या जो शास्त्रोक्त लगता है उसे आप यूज कर सकते हैं। तो इसके पहले, दुर्गा सप्तशती के पहले, उसे आप एक माला कर लें। अब एक माला करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप रुद्राक्ष से या लाल चंदन की माला से आप इसे कर लें। अब लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष से आप कम से कम एक माला तो आप कर ही लें। यदि आप इसको नहीं कर सकते हैं तो कोई दूसरा मंत्र कर लीजिए। दुर्गा जी के कई मंत्र हैं। तो इस प्रकार से आप इन मंत्रों को, इस मंत्र का आप पारायण भी कर सकते हैं। अब एक चीज़ और भी है। इसके पहले आप क्या करिए कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के पहले आप क्या करिए, आप एक इसमें आप क्या करेंगे, आप इसको पंचोपचार पूजा आप कर सकते हैं तो उसको कर लीजिए। और उसके बाद में षटकर्म कर लीजिए। पहले षटकर्म कर लीजिए, फिर पंचोपचार पूजा करिए। इस प्रकार से। और भोग आप जो लगाते हैं वो उसको लगा लीजिए। तो इस प्रकार से दुर्गा माता को आप जो चढ़ाते हैं, श्रृंगार सामग्री वगैरह, उसे आप चढ़ा दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे नियम हैं। जो जिस नियम का फॉलो कर रहा है वो उस नियम का फॉलो करे। हम ज़्यादा बोल के किसी को भ्रमित नहीं करना चाहते। और एक चीज़ है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ जो नहीं कर सकते हैं वो सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं। तो सिद्ध कुंजिका पाठ करने के लिए भी सावधानियां कुछ तो रहती हैं, उसे आप बरत लें। नहीं आता है किसी जानकार से पूछ लें और बस। और उसके बाद में यदि आपको और भी समझ और सरलीकृत से आपको चाहिए तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये आपका अनुष्ठान पूरा हो जाता है। अब इसमें कई प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं। और दुर्गा जी का फ़ोटो आप ले लीजिए। दुर्गा जी का फ़ोटो आप लेंगे तो उसमें आप क्या करिए, रोली, टीका, चंदन जो भी है उसको आप लगा दीजिए। और भोग सामग्री जो हो उनका, उसको आप चढ़ा दीजिए, दिया जला दीजिए।
मीठे तेल का या फिर उसका घी का दीपक जलाइए। जैसा भी हो आप अपने हिसाब से आप कर लीजिए। और ये नवरात्रि 9 दिन की है, तो इसे आप इसमें आप नियम से आप करने का प्रयत्न करिए। ये क्या होगा, आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति इससे हो जाती है। माने आपको सभी चीज़ की अ, सभी सभी चीज़ का मिलना आपको तय है। और आखिरी दिन में चाहे तो कई कई जगह होता है, हवन कर लीजिए या खुद भी घर में हवन कर लीजिए। जैसा भी हो आप अपनी व्यवस्था आप कर सकते हैं। तो जिसको जो समझ में आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमें कुछ आता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, सबसे सरल है। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए या फिर आप क्या चौथे अध्याय का पाठ होता है, उसको माने कर लीजिए। ये सारी चीज़ें हैं। आप आपको जो समझ में आए, जो सरल लगे उसे आप कर लीजिए। तो बस हम वीडियो को यहीं से एंड करेंगे और सभी लोगों को प्रेम से नमस्कार और सबको आशीर्वाद और धन्यवाद। तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी आप दबा दीजिए। सभी लोगों को, वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम ओम ओम।